हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है तलहा। मौसिन तो गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 78 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे काफ़ी शॉकिंग हो चुका था। जहाँ तक हमने रुक्मिणी जी के माता पिता और बाकी भ्राताओं को के फैसले को देखा है, वो वो सारे कृष्णा जी से विवाह करना चाह रहे हैं, बट जब हमने रुक्मिणी का पर्द यार वो जाना तो है, मुझे वो अजीब भाई शख्स ही लगा है। उनका शिशुपाल के साथ विवाह करवाना चाहता है कि वो हमारा मित्र है और हम उससे ही अपनी मित्रता आगे निभाएंगे, ना कि अपने शत्रु के साथ। ये जब आगे कृष्णा जी आएंगे तो लागिस को पता जाएगा, ये तो अब देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन के आगे होने का जा रहा है भाई। रुक्मिणी वैसे यही मित्रता का नियम भी है, नियम भी है। इसलिए कृष्ण मेरा भी शत्रु है और शत्रु भी वो जो मेरे बराबर का भी नहीं। मेरे बराबर का भी नहीं। मैं महर्षि दुर्वासा का परम शिष्य हूं। परशुराम से मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ है। मेरा रथ अग्नि की ज्वाला से प्रकट हुआ है। मेरे धनुष बाण में एक दिव्य शक्ति है और तुम्हारे उस कृष्ण के पास एक चक्र के सिवा और है ही क्या। ऐसा नीच और हीन शत्रु यदि मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए तो उससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी। इसलिए पुरोहित विवाह का निमंत्रण लेकर जाएगा तो केवल शिशुपाल के पास। ये मेरा निर्णय है। अब भी यदि तुम में से किसी को आपत्ति हो तो उसका उत्तर मैं अपने धनुष बाण से दूंगा। ठहरो, धनुष तुम लोग बहन का विवाह करने जा रहे हो या आपस में युद्ध करने जा रहे हो? उसको कितना अहंकार है अपने आप पे। बड़ा भाई पिता के समान होता है और पिता जिस प्रकार कोई निर्णय करने से पहले पुत्री के मन को टटोल कर देखता है, उसी प्रकार क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि बहन के मन को टटोलो? अपने जीवन पर उसका भी तो कुछ अधिकार है। उसकी स्वीकृति लिए बिना तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? इसलिए ले सकता हूं क्योंकि मैं उसका शत्रु नहीं, भाई हूं, भाई। जिसमें उसकी भलाई होगी वही निर्णय ले रहा हूं। परंतु उसके मन में झांक कर तो देखो। लड़कियों का मन तो मूर्ख होता है माताश्री, मूर्ख। वो बहुत जल्दी भावना में बह जाती हैं, आगा पीछा कुछ नहीं सोचती। किसी से किसी की प्रशंसा सुन ली, बस बसा लिया उसी को हृदय में। ऐसा ही रुक्मिणी के साथ हुआ है। उसने लोगों से कृष्ण के चमत्कारों की चर्चा सुनकर सब सच समझ लिया है। ऐसी मूर्ख बालिकाओं को जीवन के मूल तथ्यों से अवगत कराना मां का कर्तव्य होता है और ये दायित्व मैं आप पर छोड़ता हूं। आप उसे समझाइए कि हम जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सुशील है, कुलीन है, कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करेगी। इसका ये अर्थ तो नहीं क्योंकि वो लज्जावश कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए उसकी इच्छा के विरुद्ध हम किसी से भी उसका विवाह कर दें? माता ये कौन से कुल की रीति है? ये कुल की रीति नहीं माँ, ये राजनीति की रीति है, राजनीति की। और राजनीति ये कहती है कि राजकुमारों और राजकुमारियों के विवाह केवल थोथी भावनाओं के बल पर नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन की दृष्टि से ये निर्णय किए जाते हैं। एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली से संबंध करके ही अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, किसी कायर ग्वाले के साथ संबंध करके नहीं। ये उसे समझा देना और अच्छी तरह समझा देना। किसी कायर ग्वाले के साथ मैं आज ही पुरोहित को भेजकर शिशुपाल से शीघ्रातिशीघ्र बारात लाने का न्योता भेज रहा हूँ। करी जा रहा है खुद ही और अकेला ही अड़ा। देखो बाकी सारी सभा एग्री कृष्णा जी से अकेला ही अपने फैसले सुनाने के लगे। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप पर अहंकार है कि मेरे पास तुम तो उसे जानती हो,
वो कितना हठी है। जब कोई निर्णय ले लेता है तो उसे टालना असंभव हो जाता है। जैसा विधाता ने लिखा है वैसा ही होगा। राजकुमारी कहाँ है? उनसे कहो कि हम उनसे मिलने आए हैं। राजकुमारी जी तो भवानी मंदिर में पूजा के लिए गई हैं। पूजा के लिए? इस समय? जी, कुछ चिंता में थी, कुछ देर इधर उधर घूमती रही, फिर सहसा कहने लगी कि हम मंदिर जाएंगे, उसका प्रबंध करो। तत्काल सारथी को बुलाकर रथ मंगवाया गया और जैसे ही अंग रक्षकों की टुकड़ी सुसज्जित हुई, वे रथ में बैठकर चली गई। तो आशीर्वाद भी मिल गया। साथ में कौन गया है? जी, मैनावती साथ गई है। देवी माता, उसे शांति दो, धीरज दो। जो हो रहा है उसे सहने की शक्ति दो मां, शक्ति दो, शक्ति दो। आ गई हैं रुक्मिणी जी। ये कौन है? यही पूछना चाहती हो ना कि मैं क्यों यहाँ बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ? परंतु मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि इस समय तुम मंदिर में क्या करने गई थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू देवी माँ से अपने कृष्ण को मांगने गई थी। हाय 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 हाय, क्या बात है। रुक्मणी माँ, रुक्मणी, मैं तेरे हृदय की सारी बात जानती हूँ, परंतु क्या करूं? तेरे बड़े भाई रुक्मी के आगे हम सब विवश हैं। बाकी चारों भाइयों, तेरे पिता और मुझे भी कृष्ण बहुत अच्छा लगता है, परंतु रुक्मी उसे अपना परम शत्रु मानता है। पर वो तो किसी की भी शत्रु नहीं है माँ, वो तो सबका कल्याण करने वाले हैं। मैं जानती हूँ पुत्री, परंतु तेरे भाई को कौन समझाए?
भैया को नहीं समझा सकती तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ। मैं क्या करूं? मैं अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण को बैठा चुकी हूँ माँ। उसे अपने मन से निकाल दो रुक्मणी, निकाल दो। अगर उन्हें अपने मन से निकाल दूंगी तो उनके साथ मेरे प्राण भी निकल जाएंगे माँ। नहीं पुत्री, नहीं नहीं। हाँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। आप भैया से पूछ लें कि वे अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं या बहन के मृत शरीर का विवाह करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। और वैसे भी मोहसिन भाई, रुक्मणी जी सही कह रही हैं, ये जो संबंध हैं ये ऊपर बने हुए हैं, इनको कोई मिलन से नहीं रोक सकता। वैसे भी कृष्णा जी और मतलब कि जिस तरह विष्णु जी और लक्ष्मी जी की वो है, इस तरह कृष्णा जी और रुक्मणी जी हैं। लेकिन रुक्मी जो है यार, उसको इतना अहंकार मोहसिन आप भाई। देखें ना कि पूरी सभा में आप वाली बात कि हर कोई एग्री है कि हर कोई प्रसन्न है कृष्णा जी से, केवल ये ही एक है जो उन्हें अपना परम शत्रु हर मानता है कोई भाई। हृदय और दिल से सोचकर फैसला कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। वो अकेला ही घुटनों से सोच और रहा है। जब माता ने कहा कि बड़ा भाई पिता के मानिंद होते तो तुम्हें एक दफा अपनी बहन के हृदय के बारे में भी जान लेना चाहिए। हाँ, और आगे से कहते स्त्रियां तो मूर्ख होती हैं भाई, अपनी माता के बारे में भी उसका यही ख्याल है। मैं तभी ये कहने लगा था, लेकिन वो फिर मैं उनकी बात अगली सुनने लग पड़ा। तो उसके बाद कहते कि उसने कृष्ण में चमत्कार सुन लिए हैं, तो वो अपना मोहित हो गई हुई है। लेकिन विवाह होगा उसका तो शिशुपाल के साथ ही पर होगा। आप रुक्मिणी जी के भी तो अल्फाज देख रहे हैं कि भैया से आप एक दफा दोबारा पूछ रहे हैं कि उन्होंने मेरा विवाह करना है या मेरे मृत शरीर का विवाह करना है। और क्योंकि मैं अपने हृदय में कृष्णा जी को बिठा चुकी हूँ, तो मेरा विवाह अगर होगा तो उन्हीं से ही होगा। और मोहसिन भाई आप देखो ना कि किस प्रकार उन्होंने कहा कि अगर रुक्मिणी जी का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ होगा। फिर यही बात पे उसने कहा नहीं, अगर कोई मानेगा तो मैं अपना मेरे धनुष का सामना करना पड़ेगा। फिर वहाँ आपस में लड़ाई होने लगी थी। कितना यार वो अजीब सा है। मैं ये देखकर परेशान हो गया कि अपने भाइयों, अपने पिता, अपनी माता के साथ लड़ने के लिए तैयार है शिशुपाल के लिए। हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे सीन होने क्या जा रहा है भाई। ये तो देखेंगे तो पता चलेगा। इसको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।